कंटिन्यूटी का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 एनसीईआरटी, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। इसके बाद कुछ इसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस 1। तो आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि मॉडुलस फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइंड करते हैं। तो हमें इस फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। अगर ध्यान नहीं है तो मैं आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके दिखाता हूं, तो आपको चल जाएगा पता किस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो मोड एक्स की डेफिनेशन है, देखिए ध्यान से, मोड एक्स की वैल्यू होती है हमारे पास एक्स और माइनस एक्स। मॉडुलस फंक्शन की होती है डेफिनेशन हमारे पास एक्स और माइनस एक्स, जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। इसी तरीके से मोड ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, x प्लस 1 और माइनस x प्लस 1 इफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम यहां x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन माइनस 1 और x लेस देन माइनस 1, वो प्लस 1 उधर आकर के माइनस 1 बन जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना जरा, मोड x की डेफिनेशन ये होती है, मोड ऑफ x प्लस 1 की डेफिनेशन ये होती है। हमें इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करने की, कहां कहां पर ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, सॉरी डिसकंटिन्यूअस है। अब हम क्या करेंगे कि इसने ये नहीं कहा कि किस पॉइंट पर हमें चेक करना है। इट मींस हमें सभी जो इसकी डोमेन है, इसकी डोमेन की हर पॉइंट पर हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इस फंक्शन की डोमेन होती है पूरी रियल नंबर। तो कंप्लीट रियल नंबर पे हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कहां कहां पर कंटिन्यूअस और कहां कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। अब आप देखेंगे हम क्या करते हैं, 0 और माइनस 1 एक लाइन, रियल लाइन लीजिए। 0 और माइनस 1 में जो पहले छोटा है, माइनस 1 और 0 को हमने इस पर ग्राफ, इस नंबर लाइन पे हमने इसको पॉइंट कर लिया, माइनस 1 और 0। अब आपके पास 3 इंटरवल हैं, 1, 2 और 3। पहला इंटरवल है हमारे पास केस फर्स्ट, x इज लेस देन माइनस 1, x इज लेस देन माइनस 1, जो वैल्यू है हमारी वो माइनस 1 से छोटी है। दूसरा केस है हमारे पास x लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 0। यहां पर हम इक्वल का साइन लगा लेंगे। इक्वल का साइन आप किसी भी एक जगह पर लगा सकते हो। और जो हमारे पास थर्ड केस आएगा, केस थर्ड जो हमारे पास आएगा वो आएगा x ग्रेटर देन 0। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दोनों मोड को डिफाइन कर लीजिए अलग अलग। यहां पर दो वैल्यू आई, 0 और माइनस 1। रियल लाइन पे 0 और माइनस 1 से जो छोटा है पहले आप उसको प्लॉट करेंगे माइनस 1, उसके बाद आप 0 करोगे। अब ये रियल लाइन आपको 3 इंटरवल्स में डिवाइड मिलेगी, लेस देन माइनस 1, लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। तो आपको एक एक करके तीनों इंटरवल्स को लेना है। कैसे लेंगे, अब आप ध्यान से देखिए, x लेस देन माइनस 1 पर fx की वैल्यू क्या होगी हमें निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fx इन these 3 इंटरवल्स। इन तीनों इंटरवल्स में हमें फंक्शन को डिफाइंड करना है। ऑल ओवर ये फंक्शन कैसे बनेगा, अब आप देखिए x लेस देन माइनस 1 है, तो मोड x की वैल्यू क्या होगी इन दोनों में से। देखिए हर एक मोड की वैल्यू डिपेंड करती है इन दो कंडीशन पर। हमें देखना है कि जो x है हमारा वो दोनों में से कहां लाई कर रहा है, ऊपर या नीचे, वहां से हम मोड की वैल्यू उठाएंगे। जैसे x लेस देन माइनस 1 आपका यहां पर लाई करेगा, तो जो fx इक्वल टू जो ये मोड x की वैल्यू है इस इंटरवल में ये होगी, क्या होगी, माइनस x। उसके बाद माइनस का साइन बनाइए, जो भी साइन है, x लेस देन माइनस 1, x लेस देन माइनस 1 दूसरे वाले इंटरवल में यहां पर लाई करता है, तो इसके प्लेस पर ये वैल्यू मिलेगी माइनस x प्लस 1। तो एक माइनस ऑलरेडी पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। आपका fx की वैल्यू कितनी आई, 1। इसका मतलब ये हुआ
कि जब भी आपकी x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, आप -1 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल के देख लीजिए, आपका आंसर 1 ही आएगा। -1 से छोटी जो वैल्यू हो, तो -1 से छोटी वैल्यू क्या होती है? -2। जरा डाल के देखते हैं इसके अंदर, -2 अगर हम डालेंगे, ये 2 आएगा और ये 1, कितना आंसर आया हमारे पास? 1। तो fx की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, ध्यान से देखना। तो अब fx की वैल्यू, पहला केस x लेस देन 0, x लेस देन 0 कहां पर बना हुआ है? यहां पर बना हुआ है। तो x लेस देन 0 पर वैल्यू क्या होगी इसकी? -x। किसकी? मोड x की। फिर माइनस बनाएंगे हम। अब इसकी वैल्यू x ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा यहां पर है, तो ये वैल्यू यहां पर पुट होगी x + 1, तो -x -1, तो ये आया -2x -1। थर्ड कंडीशन है हमारे पास, जो तीसरा केस है हमारे पास, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब x हमारा 0 से बड़ा होगा, तो मोड x की वैल्यू यहां पर तो ये आएगी, और यहां पर अभी देखते हैं x फिर माइनस, इसकी वैल्यू हमने x यहां पर डाल दी है, उसके बाद माइनस। अब देखेंगे मोड x + 1 की वैल्यू क्या होगी? x ग्रेटर देन 0 यहां पर लाई करेगा, क्योंकि 0 से बड़े जितने भी नंबर है वो इस इंटरवल में आएंगे, इस इंटरवल में नहीं आएंगे। तो x ग्रेटर देन 0 पर यहां पर वैल्यू आएगी हमारे पास x + 1, तो x - 1, ये कैंसिल, कितना आया हमारे पास? -1। तो जो हमारे पास fx की वैल्यू आई, अब यहां पर आप देखिए फंक्शन तैयार हो चुका है हमारे पास। तो जो fx की वैल्यू है, हम ये नहीं लेंगे, यहां से जो हमारी वैल्यूज आई है हम उनको उठाएंगे। 1 और एक वैल्यू थी हमारे पास -2x -1, दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी है? -1। यहां पर x की वैल्यू लेस देन -1, x की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 0, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन हमारा अब जाकर के डिफाइन हुआ है। आपने जब आप 11th क्लास में होंगे, तो 11th क्लास में आपने इस तरह के काफी सारे ग्राफ बनाए होंगे मोड से रिलेटेड। तो एक बार और इसे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन हम कर लेते हैं। मोड x की वैल्यू ये आएगी, मोड x + 1 की वैल्यू ये क्लियर है। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, आप इस रियल लाइन पे डालिए। तो रियल लाइन आपकी 2, 3, 4 जितने भी इंटरवल्स में डिवाइड होगी, उतने हम केस बनाएंगे। पहला केस x लेस देन -1, दूसरा केस -1 to 0, तीसरा केस ग्रेटर देन 0। पहले मैं फर्स्ट और लास्ट वाला केस डिस्कस करता हूँ। देखिए, जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगी, तो इस fx की वैल्यू क्या होगी? जी, x लेस देन -1, तो मोड x की वैल्यू यहां से आएगी। x लेस देन -1, तो मोड x + 1 की वैल्यू यहां से आएगी। x लेस देन -1 कहां पर लाई करेगा हमारा? यहां। 1 0 से बड़ा तो होता नहीं है, सारे नेगेटिव नंबर आएंगे उसके अंदर, तो यहां पर लाई करेगा। इट मींस -x वैल्यू आएगी, मोड x की -x डाल दी। x लेस देन -1, ये रहा -1, तो इसकी वैल्यू हम ये डालेंगे -x + 1, तो ये हो जाएगा +x + 1, ये करके बना गया। ऐसे ही x ग्रेटर देन 0 यहाँ लाई करेगा, और x ग्रेटर देन 0 यहाँ लाई करेगा, क्योंकि लेस देन -1 तो होगा नहीं, 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होगी वो -1 से छोटी नहीं होगी, तो वो इस इंटरवल में लाई करेंगी। तो यहाँ से हमने x उठाया, यहाँ से हमने x + 1 उठाया, डाल दिया -1। ऐसे ही x लेस देन 0 पर ये वैल्यू ये आएगी, और x ग्रेटर देन -1, तो इसकी वैल्यू ये आएगी। यहां पर डालने के बाद आपका फंक्शन ये डिफाइन हो चुका है। अब हमें इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो अब आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, वीडियो को पॉज करके पहले ये सारा नोट कर लीजिए, अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे जी। अब सब भूल जाइए, हमारे पास क्वेश्चन ये है जी। केस फर्स्ट, x लेस देन -1। केस सेकेंड, x लाइज बिटवीन -1 to 0। इक्वल का साइन हमने नहीं बनाया अभी फिलहाल, ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा सा।
केस सेकंड x lies between -1 to 0. केस थर्ड x greater than 0. इक्वल क्यों नहीं लिया है? क्योंकि -1 और -1 0 और 0। मैंने आपको पता जो भी पॉइंट दो जगह आ जाए LHL RHL LHL RHL तो 0 और -1 पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला मेथड लगाना पड़ेगा। और बाकी सब जो तीन केस हम बना रहे हैं इसे आप देखिए। x लेस देन -1 पर fx की वैल्यू कितनी है? पहले केस में 1। ये कैसा है? इज कांस्टेंट फंक्शन। कैसा फंक्शन है हमारे पास? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं y इज इक्वल टू सम नंबर। अब ये कांस्टेंट हो गया, इट मींस fx इज कंटिन्यूअस। सेकंड है हमारे पास fx इक्वल टू -2x - 1 इज पॉलिनोमियल। और जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो fx इज कंटिन्यूअस। थर्ड में हमारे पास fx की वैल्यू है -1। ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है। तो fx इज कंटिन्यूअस। केस 4 हम लेंगे -1 पे और 0 पे। जी केस 4 एट x इज इक्वल टू -1। तो यहां पर हम LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू -1 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 h। ठीक है, -1 में से जब कुछ माइनस करोगे तो छोटा आएगा, ये रहा छोटा। तो जो वैल्यू है यहाँ पर इसकी ये 1 आएगी। अब हम निकालेंगे इसकी RHL। लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h। जब आप -1 में कुछ ऐड करोगे तो बड़ा आएगा। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पर डलेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -1 प्लस h -1। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा? -2 -1, ये आ गया हमारे पास 1। माइनस माइनस प्लस 2 -1 1। और तीसरी कंडीशन है हमारे पास f इक्वल टू -1। तो -1 कहाँ बन रहा है हमारा? इक्वल पे यहाँ पे देखिए -1 हमारा यहाँ इक्वल है। जब हम यहाँ -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1, हमारे पास कितना आएगा? 1। तो इट मीन जो हमारा फंक्शन है fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो -1 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी हम इसको 0 पर हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी 0 पर। तो 0 का कंटिन्यूटी चेक करते हैं। LHL एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 -h। जब आप 0 में से कुछ माइनस करेंगे तो 0 से छोटा आएगा, x लेस देन 0। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास यहां पर डलेगी। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये -1 आ गया। अब RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h यहां आएगा तो ये आ गया -1, तो इक्वल टू -1। थर्ड कंडीशन है हमारे पास f 0 पर वैल्यू इक्वल का साइन यहां बना हुआ, सीधा 0 डाल दीजिए। जब हम 0 पुट करेंगे तो -1 आया। तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f0 therefore fx is continuous at x is equal to 0। हमारा फंक्शन x पांचों केस में कंटिन्यूअस है। इसका मतलब नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या हुआ? देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉइंट एट विच द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन हमारा सभी पर
कंटिन्यूस है। तो सपोज द वीडियो है, नोट इट डाउन, आंसर आप लिख दीजिए नीचे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ पॉइंट एट विच द fx इज डिसकंटिन्यूअस। सो नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें a की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। जो हमारा फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है, तो सिंपल क्या करना है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है वो तीनों कैसे हुई हमारे पास, इक्वल हुई। तो उनको इक्वल करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें तीन कंडीशन निकालनी होती है, LHS निकालनी होती है, RHS निकालनी होती है और f किस पॉइंट पर चेक करना है, एट x इज इक्वल टू 0, तो 0। तो क्योंकि f 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पर हमें गिवन है, कितनी है a, तो क्यों ना हम इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लें, जो भी आपको इजी लगती हो। तो मैं LHS निकाल लेता हूं, आप RHS भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं। तो मैं LHS निकालता हूं इसकी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 पर fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 से छोटा है, ये रहा, यहां पर आप वैल्यू डाल देंगे इसकी, ये आएगा -4h अपॉन -h का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोस माइनस थीटा। कोस माइनस थीटा हमारे पास होता है कोस थीटा अपॉन h स्क्वायर। यहां पर हमने फॉर्मूला यूज किया है कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अभी आपने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, हाफ एंगल फॉर्मूले, 1 माइनस कोस क्या होता है, ये 2 साइन स्क्वायर 2h। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला। अभी हम यहां पर क्या करेंगे, साइन 2h अपॉन h का होल स्क्वायर, यहां पर 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो ये हमारे पास आया 8 आ गया। सिंस, अब यहां पर आप देखिए, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, फंक्शन कंटिन्यूअस हमें गिवन है, यहां पर हमें फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है। इसका मतलब क्या होगा, जो LHL है और जो RHL है और जो F0 है, अच्छा F0 निकाल लीजिए, यहां पर F0 हमारे पास आएगा A, तो LHL हमारे पास कितनी आई थी 8, और FA हमारे पास कितना है, FA हमारे पास A, तो A इक्वल टू 8। RHL भी अगर आप निकालोगे इसकी, तो RHL में आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर के, अगर आप सोल्व करना चाहे तो खुद भी सोल्व कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 साइन x अपॉन 3x प्लस 2 साइन x, x नॉट इक्वल टू 0। एक फंक्शन हमारे पास fx है जिसकी वैल्यू 2x प्लस 3 साइन x अपॉन 3x प्लस 2 साइन x है, when x नॉट इक्वल टू 0, इट मींस जब x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी तो fx की वैल्यू अब यहां से निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0, f0 मींस fx की वैल्यू 0 पर क्या होगी, so that the fx becomes continuous। तो आपको ध्यान होगा जब हमने कंटिन्यूटी की पहली क्लास ली थी तो मैंने उसमें पढ़ाया था टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें एक पहली टाइप थी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है और fx की जो वैल्यू है वो डिफाइन ना हो या उसके इक्वल ना हो, तो वो फंक्शन में, वो जो फंक्शन के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। फिर मैंने आपको वहां पर नोट लिखवाया था कि ऐसे फंक्शन को हम रीडिफाइन कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाती है। उसी का एग्जाम्पल है, मुझे फंक्शन को डिफाइन करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। क्योंकि डिफाइन कैसे करना है,
भाई x जब नॉट इक्वल टू 0 होगा तो fx की वैल्यू यहां से निकाल देंगे, लेकिन जब 0 होगा तो कहां से निकालोगे, तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो अब आप देखिए LHL एट x इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। देखिए जब आप 0 में से h को माइनस करोगे तो हमें ये पता है कि 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि h 0 होता नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 होता है। तो यहां पर अब जो ये वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 ये यहां पर डलेगी आपकी। तो ये आपका आएगा 2 माइनस एच प्लस 3 साइन माइनस एच अपॉन 3 माइनस एच प्लस 2 साइन माइनस एच। अब यहां पर ध्यान से देख लेंगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता तो माइनस बाहर आ जाएगा 2h प्लस 3 साइन h, और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लेंगे हम 3h प्लस 2 साइन h। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ऊपर से आप h कॉमन ले लीजिए। जब h कॉमन लेंगे तो 2 प्लस 3 साइन h अपॉन h, यहां से भी h कॉमन ले लीजिए। h कॉमन क्यों लिया है, जिससे कि साइन h अपॉन h हमारा क्या हो जाएगा 1। तो 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 3 प्लस 2 5, 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो जो हमारी LHL आई है वो कितनी आई है 1। अब हम निकालेंगे इसके अंदर RHL। तो मैं RHL यहां पर निकाल के दिखाता हूं आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। 0 में जब आप h प्लस करोगे तो 0 के इक्वल तो अब भी नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो यहीं पर ही डलेगी वैल्यू। ये तुम्हारे पास आएगा 2h प्लस 3 साइन h अपॉन 3h प्लस 2 साइन h। सेम ऐसे ही हम h कॉमन लेंगे, नीचे से भी h कॉमन ले लेते हैं। तो ये भी आपका कितना आ गया 1। देखिए LHL और RHL दोनों इक्वल आ गए, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कहां से निकालेंगे वो डिफाइंड नहीं है। और क्वेश्चन में कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस करना है। तो फंक्शन अगर आपको कंटिन्यूअस करना है तो LHL और RHL दोनों की वैल्यू 1 आई है, तो f0 की वैल्यू भी 1 ही आएगी। अगर f0 की वैल्यू 1 नहीं आएगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो क्या पूछा उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 so that fx becomes continuous। तो अब आप देखिए since fx is continuous at x is equal to 0 if LHL equal to RHL equal to f0। तो f0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। तो फंक्शन हमारा डिफाइंड हो गया कि अगर हम f0 की वैल्यू 1 लेंगे तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC if this function is continuous at x is equal to 0। हमें ABC की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो अभी आप देखिए 0 पर कंटिन्यूअस है, काम क्या करना है, LHL निकालनी है, RHL निकालनी है, f0 निकालनी है, तीनों को एक बार डालना, ABC की वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम निकालेंगे LHL एट x इज इक्वल टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। जब 0 में से कुछ माइनस करोगे तो 0 से छोटा आएगा, छोटा मतलब ये आ गया। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास साइन a प्लस 1 माइनस h प्लस साइन माइनस h अपॉन माइनस h।
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास दिस। अभी हम क्या करते हैं यहां पर, ये h को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो 1 हो जाएगा हमारे पास। यहां पर हम a+1 से मल्टीप्लाई और a+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं साइन h/h। जब h 0 है तो a+1 h भी 0 ही होगा, तो ये वैल्यू भी 1 हुई और ये वैल्यू भी 1 हुई, तो a+1 + 1 a+1 + 1 = a+2। अब हम निकालेंगे इसमें RHL निकालेंगे, तो अभी RHL आप देखिए, RHL निकालेंगे हम 0+ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h, यहां से आएगी वैल्यू हमारे पास, तो ये आएगा √h + bh² माइनस √h/bh⁴/3/2। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, कैसे सोल्व करेंगे हम इसे। ये सोल्व करने में हम थोड़ी ट्रिक लगाएंगे, ध्यान से देखना है। देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें से h, इट मीन्स √h कॉमन आ जाएगा, ये सब रूट के अंदर ही तो है, h, तीनों h रूट के अंदर, तो √h कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 + bh - 1/bh⁴3/2। ये 3/2 पावर है और ये हाफ पावर है, तो कट के नीचे क्या बचेगा, h बचेगा हमारे पास। और साथ में आपने 11th क्लास में लिमिट्स पढ़ी होगी कि हम इसमें क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बचेगा √1 + bh + 1। जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे a + b a - b a² - b², नीचे ऐसे ही आ जाएगा, और इससे कट करके नीचे बचेगा bh। ये 3/2 पावर है और ये हाफ पावर है, जब कटेगी नीचे तो एक पावर बचेगी, h बचेगा हमारे पास। 1 से 1 कैंसिल हो गया, bh से bh कैंसिल हो गया। जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 + 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1/2। ये कितना आ गया हमारे पास, RHL कितनी आई, 1/2। और तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, f0, वो तो हमें गिवन है, f0 हमें c गिवन है, तो ये आ गया c। तो अब कुल मिलाकर की जो फंक्शन है हमारे पास वो कंटिन्यूअस है, f(x) इज कंटिन्यूअस। अब जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL = RHL = f0। LHL कितनी आई थी हमारे पास, a+2, और RHL हमारे पास आई थी हाफ, और ये आया था c। तो मैं अभी यहां पर, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा हमें, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट करिए पहले। और अब यहां पर देखिए ABC की वैल्यू, देखिए a+2 = हाफ, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2, और c = हाफ। देखिए कुछ नहीं बचा हमारे पास, a भी आ गया, c भी आ गया, शुरू से लेके आगे तक हमने क्वेश्चन कर, लेकिन b नहीं आया। जब कोई ऐसा अननोन जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन में कोई भी डिस्टरबेंस ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसका आंसर होता है एनी रियल नंबर। अब आप देखिए b हमेशा इस स्टेप पर आकर के कट जाता है। जब आप इस स्टेप पर आएंगे तो आपका b हमेशा कैंसिल होगा। देखिए अगर b की वैल्यू 2 भी होगी तो वो भी कटेगी, 3 होगी वो भी कटेगी, 4 होगी वो भी कटेगी, 5 होगी वो भी कटेगी, 6 होगी वो भी। इट मींस b इज
एनी रियल नंबर, तो जो b की वैल्यू आएगी वो रियल नंबर होगी, एनी रियल नंबर, लेकिन 0 को छोड़ करके। तो b इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्यों? क्योंकि जब b की वैल्यू 0 होगी तो 0/0 क्या बनेगा? नॉट डिफाइंड, मतलब ये क्या हो जाएगा? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। जैसे हम यहाँ पर b की वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टार्टिंग में, तो ये 0 हुआ, तो √x माइनस √x 0 और 0, ये क्या बनेगी? 0/0 की फॉर्म, जो कि डिफाइंड नहीं है। तो b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 को छोड़ करके। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके से नोट करिए फटाफट। सो इस क्लास में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। इसमें हमारी यहां तक एनसीईआरटी खत्म हो चुकी है और असाइनमेंट्स में कुछ क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस हो चुके हैं। अभी हम कंटिन्यूटी को भी कंटिन्यू करेंगे विद एग्जाम्पलर। तो एग्जाम्पलर बुक है हमारे पास एनसीईआरटी की, हम उसके कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।